उदयपुर में आज जिला परिषद द्वारा ZP प्रीमियर लीग यानी जिला परिषद प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन में कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला प्रमुख ममता कुंवर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक मनीष, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक व खेल अधिकारी शकील हुसैन द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सभी खिलाड़ियों को खेलों से जुड़ने का आग्रह किया और उदयपुर की उपलब्धियां जो खेलों के प्रति रही है उसके बारे में जानकारी दी और कहा कि सभी को हर वक्त खेल से जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि उनका फिटनेस भी बरकरार रहे। वहीं कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी काफ़ी चौके छक्के जड़े। प्रमुख मैडम, माननीय कलेक्टर सर, जिला परिषद के और पंचायत समिति के सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सरपंच संघ के पदाधिकारीगण, ग्राम विकास अधिकारी संघ के लोग जो आए हैं, शकील जी, संजय जैन जी, रिटायर्ड एक्सीएन नरेगा यहाँ उपस्थित हैं। आज ये जिला परिषद प्रीमियर लीग जो क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया है, इसका मकसद यही है कि पूरे एक साल काम तो करते रहते हैं, अलग अलग उदयपुर में काम भी है, मेहनत करते रहते हैं, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सारे अधिकारी कर्मचारीगण आज संडे 22 तारीख से शुरू होगा और 26 जनवरी को इसका समापन है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कलेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, सीओ साहब, खेल अधिकारी जी, हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार और भारत सरकार खेलों के प्रति कितना ध्यान दे रही है। हाल ही में ग्रामीण ओलंपिक संपन्न हुए हैं और आप सभी को पता है कि 30 लाख उसके पार्टिसिपेंट थे और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया। शहरी ओलंपिक भी आगे हैं, अभी 26 जनवरी से उसका शेड्यूल है, हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन उसमें भी उदयपुर आगे है और ग्रामीण में भी आगे है था। मैं समझता हूँ सभी मिलकर खेलों को प्रोत्साहित करें। आपको पता है कि भारत सरकार भी खेलो इंडिया के तहत खेलों को प्रोत्साहित कर रही है और जो हमारी पोजीशन थी ओलंपिक्स में और राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में, वो गत वर्षों में काफ़ी सुधरी है और राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक के बाद में जो खेलों में रुचि लेने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। आपको पता है कि खेल कितना अहम है। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने जनजाति खेल कूदों का शुभारंभ गांधी ग्राउंड से किया था, आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जनजाति खेलों के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए, उपस्थित हुए हैं। तो आप समझ सकते हो। और हम आने वाले दिनों में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरी ओलंपिक है और ग्रामीण ओलंपिक है, हम इस बार पूरी प्रयास कर रहे हैं कि इसकी मेजबानी, राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी उदयपुर को मिले। इसके लिए जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे और पदक लाने की पोजीशन में होंगे तो ही मेजबानी सुंदर लगेगी। अदरवाइज हमारे दर्शक भी रुचि नहीं लेंगे और हम लोगों का मनोबल भी गिरेगा। मैं इस अवसर पे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके सीओ साहब और प्रमुख साहब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के व्यक्ति हैं। प्रमुख साहब ने कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती है, बहुत ही सहज है। मेरे प्रशासन में 30 साल का अनुभव है, बहुत डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन प्रमुख साहब सीओ साहब में है और जो सहजता प्रमुख महोदय में है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसी स्थिति में आप आम लोगों की भलाई के लिए जो भी योजना है उसमें मन लगा के काम करें और खेलों के लिए आपको एक अवसर है। आज मैं भी 58 वर्ष का हो गया हूँ, मैं भी रोज खेलता हूँ। मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि भी आप रोज खेलें, चाहे वो कोई एथलेटिक हो, चाहे वो वॉकिंग हो या कोई बैडमिंटन, कबड्डी, जिस खेल में भी आपको रुचि रहे, क्योंकि जो अगर प्रतिदिन खेलेगा तो उसका फिटनेस खुद के शरीर के लिए बढ़िया है
उसकी वर्क एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। और लोगों के प्रति आपको पता है खेल ऐसी चीज है जिसमें उसका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड बन जाता है। आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात करो या जातीय समानता की बात करो, तो आप खेलों से बढ़कर कोई ऐसा नहीं है जिसमें एक माध्यम जिसमें ये सारी चीजें पैदा होती है। खेलों से आदमी का विजन ब्रॉड होता है। और पिछले दिनों जो सीईओ साहब ने खेल मैदान इतनी बड़ी संख्या में स्वीकृत किए, मैं तो कहता हूं कि 2500 गांव है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एक खेल मैदान होना चाहिए। पैसा आपके पास में है, आप कर सकते हैं। आज मैं बताऊं आपको कि मैं उदाहरण देता हूं मेरे अधिकारियों की, G20 का हमारा जो सम्मेलन था पूरे वर्ल्ड में हमारी उदयपुर की तारीफ हुई। लेकिन ये G20 365 दिन भी रह सकता है। करने वाले तो हम थे ना, हम उस भव्य आयोजन को करने वाले भी हम थे। वो कोई 10 दिन 15 दिन के लिए थोड़ी हो सकता है, वो तो 365 दिन भी मेंटेन रख सकता है। वो हम लोग अगर चाहेंगे तो 365 दिन भी मेंटेन रहेगा। तो ऐसे ही आप लोगों के पास में है, संसाधन की कमी नहीं है, सिटी में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में कमी नहीं है। आप चाहेंगे तो आपके माध्यम से मैं तो आप लोगों को इस अवसर पे ये बोलना चाहूंगा कि आपको ये पोजीशन और जो कुर्सी मिली है, ये अपना आप में एक बहुत अच्छे कर्म किए होंगे हमने कभी किसी पुराने पूर्व जन्म में, इस वजह से इस पोजीशन दी है। पहले बात तो मानव योनि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद करोड़ों लोगों में हम उनमें से बहुत चुनिंदा लाखों लोगों में आते हैं, और आपकी पोजीशन से आप किसी का भला कर सकते हो, तो इससे बढ़कर पुण्य का काम नहीं है। लोग पूजा पाठ करते हैं, वो अपनी जगह, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ, 1 या 2 मिनट ही पूजा पाठ करता हूँ, करता जरूर हूँ लेकिन केवल 1 या 2 मिनट, बहुत ज्यादा मान लो तो 5 मिनट। लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूँ कि हमारी पोजीशन से अगर किसी गरीब का भला हो सकता है, किसी महिला का भला हो सकता है, किसी बच्चे का भला हो सकता है, या यहाँ तक कि पशुओं का भी भला हो सकता है हमारी पोजीशन, तो हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर आप ये संकल्प लें कि 2500 गाँवों में, प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित करें। बच्चे जब ग्राउंड पर आएंगे तो उनका विजन ब्रॉड होगा। और आपको पता है अकेली पढ़ाई से व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। जब हम लोग भी कंपटीशन से आगे आए हैं, आज सीईओ साहब भी यंग अधिकारी आ गए हैं, तो केवल किताबी ज्ञान से नहीं आए, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया होगा, तो कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया होगा, तो स्काउट एनसीसी गाइड उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए ग्राउंड की जरूर व्यवस्था रखें। और अभी सीईओ साहब ने कहा था खेल सामग्री की बात, तो हमारे शकील साहब खेल अधिकारी हैं, इनको छूट दे रखी पूरे जिले में कि कहीं भी खेल सामग्री किसी भी तरह की आवश्यकता हो आप लें, उपलब्ध कराएं। फंड की व्यवस्था कहाँ से होगी ये हमको देखना है। तो आपको भी ये मैं कहना चाहूँगा कि खेलों के विकास के लिए अगर किसी चीज़ की जरूरत है, निसंकोच आप सीईओ साहब के संज्ञान में लाएं, शकील साहब के संज्ञान में लाएं, मेरे संज्ञान में लाएं। लेकिन जिले में खेलकूद का स्तर उच्च होना चाहिए। और आप ये मैंने इंडिकेशन दे दिया आपको कि आने वाले राज्य स्तरीय जो शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मेजबानी वो उदयपुर को मिलने की पूरी संभावना है। इसके लिए अभी से हम जुड़ जाएं। आपको पता है कि हम जब भारत में एशियाड कराते हैं या भारत में राष्ट्रमंडल खेल कराते हैं तो उसकी तैयारी अलग स्तर की होती है, उसमें 4 गुना ज़्यादा तैयारी होती है। तो आप अच्छी तैयारी करें। मैं समझता हूँ कि आज जो ये खेल है वो आपको अपनी सरकारी वर्किंग के अलावा एक नया जोश देगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। प्रीमियर लीग में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय ताराचंद जी, मीणा साहब जिला कलेक्टर उदयपुर, और आदरणीय मयंक मनीष जी सीईओ साहब उदयपुर, खेल अधिकारी आदरणीय शकील हुसैन साहब, और पंचायत राज के सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण। और आज बहुत बड़ी खुशी का विषय है क्योंकि आज हमारी 20 पंचायत समितियों के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण ये सब खेलेंगे और इस खेल के माध्यम से एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और ये जिला परिषद की बहुत
अच्छी पहल है कि आज फर्स्ट बार ये अपना ये क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। इसके माध्यम से हमारे अधिकारीगण और कर्मचारीगण आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे और भी जो विकास के कार्य हैं वो भी इसके द्वारा हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकेंगे और अपन क्या इस पूरे जिले में क्या सुधार कर सकते हैं वो भी इसके माध्यम से हो पाएगा। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आप इसी तरह खेलते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जिला परिषद के माध्यम से आपको किसी भी चीज़ की इस प्रोग्राम में अगर जरूरत हो तो आप मेरे को बोलना, तो मैं निसंकोच आपकी हेल्प करूंगी इसमें। और मैं कलेक्टर साहब और सीओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों की सोच के माध्यम से ही हमारे जिले का जो ये विकास का क्रम है जो आगे बढ़ रहा है। मैं जिला कलेक्टर महोदय और सीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपकी ऐसी सोच की वजह से ही आज जो अपने जिले में जो खेल के प्रति जो हमारे सभी लोगों का रुझान बढ़ रहा है वो आपके द्वारा ही संभव हो पा रहा है। और एक साल में जो अपने जिले में जो विकास हो रहा है, चाहे वो कलेक्ट्री के बाहर जो भी कार्य हो रहा हो, चाहे जिला परिषद के बाहर, ये आप लोगों की सोच के माध्यम से ही हो रहा है। और चाहे एसएफसी और एफएफसी के माध्यम से अगर कोई भी जरूरत हो तो मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं पूरा करूंगी। जय भारत जय। नॉलेज में बात लाना चाह रहा हूँ कि जिला कलेक्टर महोदय सर की तरफ से बीसी ब्लॉक के अंदर क्रिकेट किट सभी सीबीओ के और सभी प्रिंसिपल के साहिबान को दे रखा है, और हॉकी स्टिक्स 600 हॉकी स्टिक्स हमने 30 हॉकी स्टिक्स और टफ बॉल अपने अपने ब्लॉक में सीबीओ साहिबान और हाई सेकेंडरी स्कूल में है। तो सर कह रहे थे जैसे महिला क्रिकेट या महिला हॉकी करवाएंगे, तो अभी से प्रैक्टिस के लिए सभी खेल सामग्री बीसी ब्लॉक में उपलब्ध है। कहाँ कहाँ उपलब्ध है मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप वहां से पार के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। धन्यवाद। और सर जो भी आपकी मांग होगी सर देंगे अपनी तरफ से बच्चों को। अच्छा, आप अपनी तरफ से और देंगे, धन्यवाद सर के कहने से। और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ऋषभ देव की टीम है तो ऋषभ देव की महिला टीम की प्रैक्टिस अभी से शुरू करा दें ताकि 8 मार्च तक फिर वो आप बीसी ब्लॉक में अपने लेवल से अपना क्रिकेट की और हॉकी, क्योंकि दोनों सर का विजन है कि दोनों मैच करवाएं 20 ब्लॉक के, और प्रैक्टिस करवाएं, अभ्यास करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। दूसरा रन लेने के प्रयास में जी, ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई जा रही है जिला परिषद द्वारा, इसके बारे में जानकारी दे दें। सर मेरा नाम नौशाद अली सैयद है और ये मेरी पूरी मैनेजमेंट की टीम है। हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि सभी पंचायत समितियों के जो सरकारी कर्मचारी जो हैं उनमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए, जिसमें हमारे 20 पंचायत समितियों की 20 टीम यहाँ पर भाग लिया। इसमें हमें हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला प्रमुख महोदय, सीओ साहब, एसीओ साहब, शकील जी साहब, सभी ने अच्छा सहयोग दिया। इसमें उनकी पहल से ही टूर्नामेंट आज उद्घाटन समारोह हुआ, टूर्नामेंट चल रहा है। हमें उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये मुख्य उद्देश्य इसका जो करवाने का है वो क्या रहा? सर मुख्य उद्देश्य यही है कि सब गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, दिन रात अच्छे काम करते हैं सब, तो सब चाहते हैं कि थोड़ा खेलकूद अच्छा हो जाए, सबके फिटनेस वगैरह पे ध्यान दे पाते हैं, तो अच्छा हो जाए, सबका माहौल चेंज हो जाए। तो आने वाले वक्त में क्या ये उदयपुर से बाहर भी इस तरह के आयोजन आप लोग करवाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, कलेक्टर साहब जैसा आज बताया था कि हम चाह रहे हैं कि उदयपुर को जो मेजबानी जो है क्रिकेट की या खेल की, तो मेजबानी उदयपुर को मिले, तो इसमें कलेक्टर साहब सहयोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार और अच्छा, इससे अच्छा करेंगे। और अगले महीने जो फरवरी में हम सोच रहे हैं कि सारे सरपंचगण, प्रधानगण और जितने जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी साथ लेके हम ये अच्छा प्रोग्राम करें। जी, आपका नाम बता दें और ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में पूरी कुछ जानकारी दे दें। मेरा नाम निशाद मोहम्मद है, मैं जिला परिषद में एलडीसी के रूप में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली आज हम जो क्रिकेट प्रतियोगिता जो आयोजन हो रहा है, ये उदयपुर में जो हम सब जो पंचायत राज के कर्मचारी हैं, ये सभी जो अपने रूटीन काम में रोज़ जो लोगों का रूटीन काम है, ऑफिस आना, सारा काम करना, सरकारी काम, उसके अलावा इलेक्शन के लिए हमने प्लान किया है और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है कि सारे ब्लॉक्स के जितने कर्मचारी हैं, मतलब नीचे से ऊपर तक के और अधिकारी सब मिल करके सबका संयुक्त एक टूर्नामेंट हमने स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव स्टार्ट ही हमने किया है जिला परिषद से, और सभी के सहयोग से सभी टीम ने इसमें किया है। और कलेक्टर साहब और सीओ साहब और हमारे ज़िले की जो प्रथम मैडम है, प्रमुख मैडम, उनके विशेष आशीर्वाद से ये सहयोग से ये स्टार्ट हुआ है, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले, फिजिकली भी सब फिट हो जाएं और सभी इसी से ऊर्जा मिलेगी ताकि अपने कामों में भी वो सही से कर पाएंगे। जी, आपका नाम बता दें मैम, और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इसमें महिलाओं के लिए भी क्या कुछ ऐसा आने वाले वक्त में होगा, उसके बारे में भी जानकारी दे दें। मैं निशा अग्रवाल, सहायक अभियंता पंचायत समिति बड़गांव में पोस्टेड हूँ।
यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि महिलाओं के नाम पे मैं सिर्फ अकेली नज़र आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उन सब महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आई हूँ कि आगे भी आप लोग टूर्नामेंट महिलाओं के पहले करें। उसके बाद क्योंकि आपने सुना है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो यहाँ पे भी पहले लेडीज़ फर्स्ट का टूर्नामेंट होना चाहिए, उसके बाद में बॉयज़ का हो। और मेरे सारी लेडीज़ से जो हमारा स्टाफ है, लेडीज़ स्टाफ, उनसे भी आगे आग्रह है कि आप लोग भी आगे आएँ। हम किसी से कम नहीं हैं, हमें ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए।